देश में मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, जाने कितना खतरनाक है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज के इस वीडियो में हम कोविड-19 वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी पड़ रही है, लेकिन अभी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी दी गई है। कोरोना का जो नया वेरिएंट सामने आया है वो पिछले डेल्टा वेरिएंट से मिलता जुलता है। इसे AY1 या डेल्टा प्लस वेरिएंट नाम दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस की चपेट में आए ज्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बन गया है। दोस्तों, आगे जानते हैं कितना खतरनाक है ये वेरिएंट। कोरोना का हर पल स्वरूप बदलना ही इस वायरस को खतरनाक बना रहा है। एक बार फिर से वायरस के म्यूटेशन ने चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अभी तक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंताजनक वेरिएंट नहीं बन पाया है। हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि इस वेरिएंट से कैसे करें बचाव। सरकार की ओर से कहा गया है कि म्यूटेशन एक जैविक तथ्य है, हमें बचाव के तरीके अपनाने होंगे। हमें इसे फैलने का अवसर मिलने से रोकना होगा, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने लापरवाही की तो शायद एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, आगे जानते हैं कैसे बना डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट B16172 स्ट्रेन के म्यूटेशन से बना है। म्यूटेशन का नाम K417N है और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में यानी पुराने वाले वेरिएंट में थोड़े बदलाव हो गए हैं। इस वजह से नया वेरिएंट सामने आया है। हालांकि नीति आयोग के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट इस साल मार्च से ही हमारे बीच मौजूद है। भारत में दूसरी लहर के दौरान कहर ढा चुका कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब पूरी दुनिया में फैल गया है। अब तक दुनिया भर में इस वेरिएंट के 156 सैंपल सामने आए हैं। इसका पहला सैंपल मार्च में यूरोप में पाया गया था। कई देश इसे इंडियन वेरिएंट भी कह रहे हैं। डेल्टा ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जमकर तबाही मचाई थी। कोरोना वायरस को लेकर राहत भरी खबर है कि देश में रोजाना सामने आने वाले संक्रमण के मामले अब कम हो रहे हैं। दूसरी ओर इस वायरस के लगातार रूप बदलते वेरिएंट थोड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब इसका नया वेरिएंट यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। इसे AY1 वेरिएंट का नाम भी दिया गया है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बने इस नए वेरिएंट को लेकर वायरोलॉजिस्ट चिंतित है और इसके अध्ययन पर जोर दे रहे हैं। वही वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी, इसकी प्रभावशीलता को लेकर बहुत सारे लोग अपने मन में सवाल खड़े कर रहे हैं। आकाशवाणी के एक साक्षात्कार कार्यक्रम में डॉक्टर AK वार्ष्णेय ने कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब दिया है। डॉक्टर वार्ष्णेय दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक है। आइए जानते हैं इन सवालों पर उन्होंने क्या कहा। पहला सवाल, कोरोना के डेल्टा वायरस के बाद डेल्टा प्लस चर्चा में है, इस वेरिएंट से कैसे बचा जाए। दोस्तों, वायरस कोई भी हो वह हमेशा अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। जब यह अपना स्ट्रक्चर बदलता है तो हम इसे नया नाम दे देते हैं। इसमें एक तरह की लड़ाई होती है, जैसे हम वायरस को खत्म करना चाहते हैं और वह अपना रूप बदलकर फिर से आ जाता है। वायरस अपने में ऐसे बदलाव करता रहता है कि जो वैक्सीन या दवा दी जा रही है उससे बच सके। जहां तक इससे बचने का सवाल है तो इसका भी वही मंत्र है, मास्क पहनने, हाथ की साफ सफाई रखे और सुरक्षित दूरी बनाए रखे। दोस्तों, दूसरा सवाल जानते हैं, क्या नए वेरिएंट पर वैक्सीन प्रभावी है।
अभी तक हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं वेरिएंट पर भी प्रभावी है, क्योंकि वायरस नया है और जेनेटिक स्ट्रक्चर भी नए हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी प्रभावशाली मानी जाती है, इसके साथ ही कितनी एंटीबॉडी शरीर में रहती है या कैसे कैसे वायरस अपने स्वरूप बदलता है। कई बार वायरस इसी तरह जेनेटिक बदलाव करते समय खत्म भी हो जाता है। सार्स कोरोना वायरस ऐसे ही खत्म हो गया था, इसीलिए यह नहीं कह सकते कि हमेशा वायरस जब बदलता रहता है तो खतरा ही हो, बल्कि कई बार वह कमजोर भी हो जाता है। दोस्तों, शरीर में कितने प्रतिशत एंटीबॉडी बन रही है, क्या वह पता चल सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है जी हाँ। शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल कितना है इसका पता चल सकता है। जब वैक्सीन का ट्रायल होता है तो इससे पता किया जाता है कि वैक्सीन सही में कितने लेवल तक एंटीबॉडी बना रही है। हालांकि आम लोगों को इसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर शरीर में कुछ दिन बाद एंटीबॉडीज कम हो गई है, फिर भी शरीर के बोन मैरो या टी सेल्स इसे याद रखते हैं और कभी फ्यूचर में संक्रमण होता भी है तो यह दोबारा एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। इस तरह हमारा शरीर वायरस से लड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। उम्मीद है आपको नई जानकारी जरूर मिली होगी और आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके लाइक्स हमें प्रेरित कर सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।